बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक रह चुके सतीश शाह को आज भी जाने भी दो यारो, ये जो है जिंदगी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से ही एक्टिंग को अलविदा कह दिया? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। 80 और 90 के दशक के दौर में हातिम ताई फिल्म का नजरुल हो या फिर भूतहा फिल्म वीराना में हेमंत बिरजे का दोस्त हो, उनके किरदारों को कोई भूल ही नहीं सका। मगर वो अचानक कैसे गायब हो गए, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो इस सच आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सतीश शाह अपनी एक फिल्म देखने के बाद इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान रखने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती हैं, लेकिन पूरे बम्बईया हैं। बॉम्बे में ही 25 जून 1951 के दिन वो पैदा हुए और यहीं पर छोटा सा घर उनका हुआ करता था, जिसमें उनके मम्मी पापा के साथ वो रहा करते थे। लेकिन दूर दूर तक इनके परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था। फिल्मों में इनका कोई गॉडफादर नहीं है। सतीश शाह जो भी बने खुद के दम पर बने। फिर ये कैसे बॉलीवुड की गलियों में पहुंच गए और खुद अपनी एक्टिंग को देखकर फिल्मों से अलविदा भी कह दिया? आखिर ये कैसे हुआ? ये काफी दिलचस्प किस्सा है। बात उन दिनों की है जब सतीश स्कूल में पढ़ा करते थे। खेलों में इनकी रुचि काफी ज्यादा थी। लोगों को लगता था और बचपन से माँ बाप को भी लगता था कि ये खेल में ही आगे बढ़ेंगे। शुरू से ही लंबे चौड़े तो थे ही, स्कूल के कैप्टन भी हुआ करते थे। एक बार की बात है जब स्कूल में नाटक हो रहे थे, सब कोई न कोई किरदार निभा रहे थे। इनकी एक टीचर की नजर सतीश पर पड़ी तो उनको भी रोल करने को कहा गया। उस वक्त सतीश शाह बचने लगे तो टीचर ने जबरदस्ती इनको एक किरदार थमा दिया। सतीश ने वैसे तो मजबूरी में वो रोल किया, मगर नाटक में उनके अभिनय को देखकर सब चौंक गए। जहां दूसरे बच्चे अपनी डायलॉग भूल रहे थे, वहीं सतीश सारे डायलॉग याद कर पूरे मूड में बोलते रहे। बस फिर क्या था, वो स्कूल के हीरो बन गए। और अब स्कूल का ऐसा कोई नाटक नहीं हुआ करता था जिसमें सतीश को बुलावा न आए। उनको भी मजा आने लगा और वो भी नाटकों में खूब हिस्सा लेने लगे। लेकिन उनके अभिनय को असली उड़ान तो कॉलेज में मिली। 12वीं पास कर उनको सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला मिल गया। सेंट जेवियर में 2 थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। सतीश ने दोनों को ही ज्वाइन कर लिया। यहीं पर वो खूब अभिनय किया करते, लेकिन इनको पता नहीं था कि वहां सीनियर शबाना आजमी की नजर इनकी एक्टिंग पर रहती थी। बाद में शबाना ने इनसे मुलाकात की। शबाना का आखिरी साल था और वो पुणे में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी सतीश शाह के पास आई और बोली कि तुम भी चलो, साथ दाखिला लेते हैं। मगर सतीश अभी कॉलेज लाइफ जीना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कॉलेज के आखिरी साल उन्होंने भी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर ही लिया था। किस्मत अच्छी थी, उनको भी FDI में एडमिशन मिल गया था। अब तो सतीश शाह ने वहां इतनी मेहनत से अदाकारी सीखी कि वो हर बार सबको पछाड़ कर अव्वल आने लग गए। वहां एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा तक ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र किया कि सतीश ने पूरी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास मिस नहीं की थी। मगर कहते हैं ना कि अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना ही होता है। सतीश को भी करना पड़ा। उनको कामयाबी थाली में सजी हुई नहीं मिली। 1976 की बात है। FDI से पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू हुआ काम मांगने का दौर। बस हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिसों के चक्कर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनका चेहरा भी ऐसा नहीं था कि देखते ही काम मिल जाता। बस कभी कभी उन्हें इक्का दुक्का कैरेक्टर रोल करने को मिल जाते। अजीब दास्तान, 1980 में अलर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, या जान में दरोगा दिलावर का रोल, सब ऐसे ही किरदार मिले और वो सालों तक अपनी पहचान बनाने को तरसते रहे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी की छोटी सी किरण भी कमाल कर देती है। सतीश शाह का भी वक्त बदला। साल 1981 की बात है। मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने सारे प्रतिभावान संघर्षरत अभिनेताओं को एक साथ लिया, जैसे नसीरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, पंकज कपूर, ओम पुरी, अनुपम खेर और सतीश कौशिक। वैसे अनुपम का रोल एडिटिंग में हद से ज्यादा कट गया था, इसलिए वो फिल्म में कम ही नजर आए थे। खैर, कुंदन शाह को एक घूसखोरी सरकारी अधिकारी के रोल में कोई चाहिए था। सतीश को देखते ही उन्होंने ये रोल उनको दे दिया। साल 1983 में फिल्म आई जाने भी दो यारो। 7-8 लाख के बजट में बनी इस फिल्म के लिए भले ही सतीश को सिर्फ 5000 फीस मिली, लेकिन पहली बार उनको एक दमदार रोल मिला जिसने उनकी पहचान बना दी।
नगर निगम के घूसखोरी कमिश्नर डिमोलो का रोल उन्होंने ऐसा निभाया कि लोग तारीफ करते रह गए। सबसे खास बात यह थी कि चंद सीन्स के बाद भी वो पूरी फिल्म में बस लाश बनकर दिखाई दिए, मगर लाश बनकर ही उन्होंने पूरा मजमा अपने नाम कर लिया था। इसके बाद उनको ऐसा टीवी शो मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक शो बन रहा था। सतीश शाह को शफी ईमानदार, राकेश बेदी से लेकर कई दिग्गजों के साथ ये शो मिल गया। नाम था ये जो है जिंदगी। उनके पास इसके बाद जितने भी ऑफर आए उन्होंने सबको मना कर दिया। इसके बाद से फिल्मी पर्दे से ये मशहूर कॉमेडियन गुमनाम हो गया। इन दोनों सतीश अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भले ही वो फिल्मों में अब ना दिखते हों, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में याद बनकर वो आज भी बसा करते हैं। एक्टिंग के बारे में, उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में, उनके सीरियल्स के बारे में, उनकी आई फिल्मों के बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और क्या आप दोबारा से एक बार फिर सतीश शाह की फिल्मों में एंट्री देखना चाहते हैं या नहीं।